नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आखिरकार तमिलनाडु में टीवीके, कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन की जो सरकार है, उस सरकार के बनने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल की तरफ से विजय के लिए कहा गया कि आप 118 के जो बहुमत का आंकड़ा है उसको साबित करिए। कल विजय ने 108 विधायकों का समर्थन लेटर है जो राज्यपाल महोदय को सौंप दिया और राज्यपाल जी ने बोल दिया है कि आप सरकार बनाइए। तो अब ये क्लियर हो गया है कि तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री थालापति विजय ही बनेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में भी फूट के आसार पड़ गए हैं या फूट हो सकती है कांग्रेस पार्टी के टीवीके के साथ जाने से। तमाम अपने अपने उसको लेकर बयान दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस के नेता भी इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी को टीवीके के साथ यानी कि थलपति विजय की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। डीएमके पुराना अलायंस है, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने सारी चीजों को दरकिनार करते हुए थलपति विजय की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और दूसरी बड़ी बात, जो मोदी जी, अमित शाह जी जो प्लानिंग थी उनकी, जो रणनीति थी, उस रणनीति को किस तरीके से कांग्रेस और विजय ने मिलकर और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर फेल किया है, तो पूरे मामले का जरा विश्लेषण करें विस्तृत। और लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। और वीडियो में हमने स्पार्क का जूता जो है टैग किया है, आपको ठीक लगे खरीद सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से विजय के पास सबसे अधिक विधायक थे, राज्यपाल से मिलने के लिए भी गए, लेकिन राज्यपाल ने बैरंग खाली हाथ लौटा दिया विजय को कि आप पहले 118 विधायकों को समर्थन लेकर आइए। दोबारा गए, दोबारा भी लौटा दिया, वही स्थिति। अब तीसरी बार में जब विजय 118 विधायकों को समर्थन पत्र लेकर गए, तब कहीं राज्यपाल महोदय ने तमिलनाडु की कहा कि आप ठीक है सरकार बनाइए। मतलब जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की हो सकता है वो शपथ ले रहे हों या शपथ ले चुके हों। कुल मिलाकर विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इसके पीछे कितनी अड़चने आई, अड़चने आप देखिए कि किस तरीके से मोदी जी, अमित शाह जी ने रणनीति बनाई, एक तरीके से कहें षड्यंत्र रचा कि विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री न बन पाए। क्यों न बन पाए, उसके पीछे कारण साफ है। क्योंकि विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की शुरुआत तब हो गई थी जब कांग्रेस ने सबसे पहले समर्थन पत्र दे दिया था कि साहब, कांग्रेस ने बोल दिया था कि हम टीवीके को समर्थन देते हैं। मामला वहीं से खराब हो गया। और मामला वहां से इसलिए खराब हो गया क्योंकि फिर तो इंडिया गठबंधन का एक राज्य और बढ़ जाता, कांग्रेस एक राज्य में और उसकी दखलंदाजी हो जाती, सीधे सीधे सरकार में आ जाती। फिर तो ये हो जाता कि साहब कांग्रेस 7 राज्यों में सरकार में आ गई। एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार दिन ब दिन साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख था। और इसी दुख को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश की गई कि विजय मुख्यमंत्री ना बने, या इनडायरेक्टली ये कोशिश की गई, प्रेशर बनाया गया कि विजय कांग्रेस के साथ ना जाकर एआईडीएमके के साथ गठबंधन कर ले, ये प्रेशर बनाया गया। लेकिन विजय टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जब दूसरी बार राज्यपाल महोदय ने विजय को वापस लौटाया तो कहा जा रहा है कि अंदर खान ने अपने विश्वसनीय सूत्रों से बता दिया चाहे कुछ भी हो जाए, गठबंधन वो सिर्फ कांग्रेस के साथ ही करेंगे। अच्छा, इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का दांव फेल हो गया, मोदी जी, शाह जी का दांव फेल हो गया। और अब गोदी मीडिया के लोग फिर बाद में ये बोलने लगे कि साहब जो है अब तो डीएमके आईडीएमके का गठबंधन हो सकता है, लेकिन स्टालिन जी ने उसको साफ बोल दिया कि नहीं, हम विजय को 6 महीने देंगे, हम वाश करेंगे। अब उसके बाद खबरें ऐसी आई कि साहब डीएमके जो है वो कांग्रेस से नाराज हो गई है, कांग्रेस ने एक तरीके से डीएमके को धोखा दिया है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भी ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि
टीवीके के साथ गठबंधन हो। क्योंकि उनका तर्क ये है कि डीएमके हमारा पुराना अलायंस है, पुराना सहयोगी दल है, तो हमको उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बात उनकी भी सही है, लेकिन ये भी तो सही है कि अगर कांग्रेस विजय को समर्थन नहीं देती तो ये भी तो हो सकता था कि एआईडीएमके समर्थन दे देती, और एआईडीएमके ने बोल ही दिया था कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं बाहर से, आप सरकार बनाइए। जबकि विजय ने ना हाँ का ना का, यानी उनका साफ माना था कि एनडीए के किसी भी सहयोगी दल से हम समर्थन नहीं लेंगे। तो अगर मान लीजिए कांग्रेस समर्थन नहीं देती तो एआईडीएमके से अगर वो समर्थन ले लेती तो वहां भारतीय जनता पार्टी का दखल हो जाता, बीजेपी सीधी सत्ता में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती, तो वहां भी तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो कांग्रेस ने सिर्फ इसी चीज को तो ही तो रोका कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल ना हो पाए। अब इसको लेकर कांग्रेस को लेकर तमाम कटाक्ष कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस अपने सहयोगी दल के साथ गलत किया है, विश्वासघात किया है, डीएमके के साथ धोखा किया है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, कुछ जगह थोड़ी सी विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने लेटर लिख दिया है स्पीकर महोदय को, साहब हमारी सीट अलग की जाए लोकसभा में, क्योंकि हमारा गठबंधन टूट गया है कांग्रेस से। तो अब इसको लेकर मेरा मानना यह है कि ये कांग्रेस के रणनीतिकारों की कुछ चूक है थोड़ी सी। डीएमके कांग्रेस का भरोसेमंद और पुराना मजबूत अलायंस है, सहयोगी दल है। डीएमके को ये समझाना चाहिए कि देखो भैया, ऐसा है, भाजपा को रोकने के लिए हमारी मजबूरी है टीवीके के साथ जाना, और अगर हम टीवीके के साथ नहीं जाएंगे तो एआईडीएमके उसको समर्थन कर देगी और मामला फिर खराब हो जाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ इनडायरेक्टली सत्ता में आ जाएगी। ये कन्विंस करना चाहिए था, ये समझाना चाहिए था कांग्रेस की लीडरशिप को डीएमके को। और मुझे लगता है कि शायद यही संवादहीनता ये थोड़ा सा इस तरीके की बातों का कारण बन रही है। कुछ जगहों पे ऐसी भी खबरें हैं कि एक डीएमके या कांग्रेस के नेताओं में कुछ कहासुनी होगी। वहाँ की जो स्टेट की जो लोकल लीडरशिप है, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं तमिलनाडु के, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं एमके स्टालिन साहब के ऊपर। तो ये चीजें तभी पैदा हो रही हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है ये सब नहीं होना चाहिए, बैठकर मामलों को सुलझा लेना चाहिए, ताकि ये मैसेज न जाए कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, फूट पड़ गई है, और भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे प्रचारित करेगी कि ये सब हमारे लिए एकजुट है और ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक बीजेपी इसको ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करेगी, भले ही एआईडीएमके सरकार में ना आए, लेकिन कुल मिलाकर अगर इंडिया गठबंधन पे कोई खतरा आता है तो भी तो बीजेपी, या यूं कहें बीजेपी के लिए फायदेमंद हो जाएगा। कल को मान लो डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग होता है तो इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ये बड़े घटक दल हैं, इनके पास बहुत अधिक संख्या में सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिलाकर, हालांकि मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में देर सवेर मामला सुलझ जाएगा। राहुल गांधी या कांग्रेस की लीडरशिप एमके स्टालिन को कन्विंस कर लेगी, समझा लेगी। बहरहाल विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।